बच्चों नमस्ते। मैं रेनू मैम ईरा प्रेप पब्लिक स्कूल से आप 5 क्लास के बच्चों को आपका हिंदी बुक पाठ 2 शीर्षक आदमी की पहचान नामक चित्रकथा के बारे में आज बता रही हूँ। इसे समझिए। यह चित्रकथा व्यक्ति की पहचान के बारे में है कि हमें व्यक्ति की पहचान कैसे करना उचित होता है। तो इस कहानी के बारे में आगे जानें। एक बार नसरुद्दीन साहब घर पर आराम कर रहे थे, तभी उनका सेवक आया और बोला, साहब दरवाजे पर कोई आदमी आया था। वह कौन था? क्या मैं उसे जानता हूँ? इस पर महाराज नसरुद्दीन साहब बोल रहे हैं कि क्या उस आदमी को मैं पहचानता हूँ जो आया था? सेवक ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोला, नहीं साहब, पहले तो उस आदमी को कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ, वह आपके लिए यह चिट्ठी दे गया है। नसरुद्दीन साहब ने सेवक के हाथ से चिट्ठी ली। चिट्ठी पढ़कर नसरुद्दीन साहब बोले, नगर के एक धनी और इज्जतदार आदमी ने अपने यहाँ मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया है। यह तो बहुत खुशी की बात है साहब। नसरुद्दीन साहब बताएं सेवक को कि किसी इज्जतदार आदमी के यहाँ कार्यक्रम है, उसने मुझे उस कार्यक्रम में बुलाया है। तो उनका सेवक बोला कि यह बहुत ही खुशी की बात है। फिर नसरुद्दीन साहब गहरी सोच में पड़ गए और बोले, भाई मेरे पास तो ऐसे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं उस बड़े से कार्यक्रम में पहन सकूं। मुझे नए कपड़े सिलवाने होंगे। तो उनका सेवक बोला, साहब मैं अभी दर्जी को बुला कर लाता हूँ। नसरुद्दीन साहब अपने लिए रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाएं। उनका सेवक गया, दर्जी को बुला कर लाया। फिर नसरुद्दीन साहब अपने लिए एक रेशम का सुंदर सा कुर्ता सिलवाते हैं। आज कार्यक्रम का दिन था। नसरुद्दीन साहब बाहर किसी काम में ऐसे फंसे कि उन्हें कार्यक्रम में जाने के लिए बहुत देर हो गई। उन्होंने सोचा कि अब क्यों ना इन्हीं कपड़ों में कार्यक्रम में चला जाऊं। यदि नए कपड़े पहनने के लिए घर गया तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वे जहाँ थे वहीं से कार्यक्रम में वही कपड़ा, पुराना कपड़ा ही पहन करके चले गए। वे साधारण कपड़ों में ही कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। नसरुद्दीन साहब कार्यक्रम में पहुँचे और उस धनी आदमी से मिले जिसने कार्यक्रम में आने के लिए चिट्ठी भेजी थी। उन्होंने नसरुद्दीन साहब ने उस धनी व्यक्ति से कहा, नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? धनी आदमी की नज़रें सीधा नसरुद्दीन के साधारण कपड़ों पर गई। उसने सोचा कि शायद कोई निर्धन व्यक्ति है, तभी ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ आ गया है। उसने नसरुद्दीन को अनदेखा कर दिया, नसरुद्दीन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, अनसुना कर दिया। उनकी नमस्कार का भी जवाब वह धनी व्यक्ति नहीं दे पाया। कार्यक्रम में दूर दूर से राजा महाराजा आए थे जो महंगे कपड़ों में अलग ही चमक रहे थे। वहाँ खूब रौनक थी, पर किसी ने भी नसरुद्दीन साहब की ओर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी सब ने, जितने भी लोग वहाँ चमक दमक वाले जितने भी लोग आए थे, सब ने इनको अनदेखा कर दिया। फिर वह नसरुद्दीन अपने घर आ जाते हैं। इस पर उनका सेवक पूछता है, क्या हुआ साहब, आप तो कार्यक्रम में जाने वाले थे, क्या आप वहाँ से हो आए? नसरुद्दीन साहब ने सेवक को सारी बात बताई। उसे भी सुनकर अच्छा नहीं लगा। फिर नसरुद्दीन साहब अपने सेवक को एक डिब्बा और चिट्ठी दे रहे हैं और वो देते हुए बोले, जाओ इस डिब्बे और चिट्ठी को उस धनी आदमी को दे आओ। उस नसरुद्दीन साहब का सेवक जो था उस पत्ते पर पहुंचा जहां कार्यक्रम चल रहा था। वह आदमी को डिब्बा और चिट्ठी देते हुए बोला, ये डिब्बा हमारे साहब नसरुद्दीन साहब ने आपके लिए भिजवाया है और साथ में यह चिट्ठी भी दी हैं। धनी आदमी ने जब डिब्बे को खोला तो उसमें नए कुर्ते को देखकर कुछ समझ नहीं पाया। अब उसने चिट्ठी पढ़ी जिसमें लिखा था,
जब मैं आपसे कार्यक्रम में मिला तो आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि मैंने पुराने व सस्ते कपड़े पहने थे। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे नहीं बल्कि मेरे महंगे कपड़ों को कार्यक्रम में बुलाया था। यह कुर्ता नया व महंगा है, इसे इज्जत दीजिए। आपका नसरुद्दीन। चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को अब सब कुछ समझ में आ गया था। धनी आदमी कार्यक्रम के बीच में ही नसरुद्दीन साहब के घर पहुंचा और विनम्रता से बोला, नसरुद्दीन साहब, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मेरी नज़र आप पर नहीं, आपके साधारण कपड़ों पर थी। नसरुद्दीन साहब हल्के से मुस्कुराए और धनी आदमी को समझाते हुए बोले, साहब, ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। धनी आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। धनी व्यक्ति जो था वह बहुत पछताने लगा कि मैंने गलती की है। धनी आदमी ने नसरुद्दीन साहब से दोबारा कार्यक्रम में चलने का आग्रह किया। यह समझदारी का वह धनी आदमी काम किया कि नसरुद्दीन साहब से मिलने आया और अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हुआ और फिर दोबारा से आग्रह किया कि आप मेरे कार्यक्रम में चलिए। इस पर वे हंसकर बोले, हाँ हाँ जरूर चलेंगे। अब तो मेरे पास समय है, मैं अभी यह रेशम का नया कुर्ता पहनकर आता हूँ। नसरुद्दीन साहब और वह धनी आदमी जब दोबारा कार्यक्रम में पहुँचे तो वहाँ उनका खूब अच्छे से स्वागत किया गया। सभी से वह धनी आदमी उनकी जान पहचान कराई, उनका आओ भगत हुआ, स्वागत हुआ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आदमी का हुलिया देखकर उसकी पहचान नहीं कर लेना चाहिए। उसका कपड़ा देखकर उसको नहीं पहचाना जा सकता है कि यह आदमी कैसा है। आदमी की पहचान उसके गुणों से होना चाहिए। आदमी के गुणों का सम्मान करना चाहिए, न कि उसके कपड़ों और उसके दूसरे सामान का चीज़ का। यह कहानी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा और आगे HW के लिए यहाँ शब्द अर्थ दिए गए हैं, इसको याद करिएगा। सेवक, नौकर, रेशम, सिल्क, उदास, दुखी, इज्जतदार, सम्मानित, पछतावा, पश्चाताप, चिट्ठी, पत्र, धनी, अमीर, रौनक, चमकदमक, विनम्रता, विनम्र होने का भाव, आग्रह, प्रार्थना, कार्यक्रम, आयोजन, महंगे, कीमती, शर्मिंदा, लज्जित, निर्धन, गरीब, स्वागत, अभिनंदन। आप सभी बच्चों, उम्मीद है आप लोग बुक खरीद लिए होइएगा। नहीं खरीदे हैं तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपना बुक खरीद लीजिए और इस शब्द अर्थ को याद कीजिए। पीछे चैप्टर 1 का फेयर करते हुए, याद करते हुए आप चैप्टर 2 को भी पढ़िएगा और इसका शब्द अर्थ याद करिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।